Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be continuing with question number 7 of exercise 5a of 5th chapter Playing with Numbers. Question number 7. If a into b equals 2a minus b minus 2, find the value of 8 into 7. इसके जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया था जिसमें सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने थे। यहाँ भी हम वही करेंगे। Here a equals 8, b equals 7, यही दिया गया है। Therefore, a into b equals 2a minus b minus 2, that implies a 8 है, b 7 है, which is equal to 2 into 8 minus 7 minus 2. 16 minus 7 minus 2 minus 9, that is 16 minus 9, 7. Our answer is 7. Now question number 8. In each of the following cases, find the least value or values of letters used in place of digits. यहाँ पर कुछ letters लिख दिए गए हैं। हमें पता करना है उन letters की जगह कौन से नंबर होंगे। First bit 3a plus 25 gives b2. Means a में और b में क्या वैल्यू होगा कि ये फुल एडिशन सेटिस्फाइड हो जाए। यहाँ पर 5 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें 2 मिलेगा। अब 5 में कुछ ऐड करने पर 2 तो नहीं मिल सकता, जरूर वो 12 होगा। तो 5 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें 12 मिले। 5 में हम 7 ऐड कर सकते हैं। 5 plus 7 will give us 12. यहाँ हमने 1 कैरी कर लिया। Now 3 plus 2 5 plus 1 6 62. तो हमें a कितना मिला? a मिला 7 और b मिला 6। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम 7 plus 5 करेंगे तो 12 मिलेगा। 3 4 5 1 62. a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 6। नाउ सेकंड बिट 98 plus 4a will give us c b 3. अब 8 में हम क्या ऐड करें कि हमें 3 तो नहीं, ये 13 होगा। 8 में क्या ऐड करने पर 13 होगा? 8 में 5 ऐड करने पर 13 होगा। तो हम लिख सकते हैं 98, यहाँ 4 और यहाँ 5। 8 plus 5 13, 1 कैरी और 9 plus 1 10 plus 4 14, यहाँ 4 और यहाँ 1। तो हमें a कितना मिला? 5, b कितना मिला? 4, c कितना मिला? 1. This is our answer. Now third bit a1 plus 1b will give us b0. मीन्स यहाँ जो वैल्यू हम लिखेंगे वही यहाँ भी आना चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या लिखे? 1 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें 0 मिलेगा। ऑफकोर्स 1 में 9 ऐड करने पर हमें 10 मिलेगा। 0 तो नहीं हो सकता, 1 में कुछ ऐड करने पर 1 से ज्यादा ही होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 plus 9 will give us 10. यह 1 कैरी हो गया। अब यहाँ पर कितना होना चाहिए? अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए। 1 plus 1 कैरी 2, 1 plus 1 2। अब 2 में कितना ऐड करें कि हमें 9 मिले? 2 plus 7. So our answer is a equals 7 and b equals 9. This is our answer. Now next 2ab plus ab1 will give us b1 8. अब 1 में हम कितना ऐड करें कि हमें 8 मिलेगा। 1 में 7 ऐड करने पर 8 मिलेगा। So 2 7 8 ना, यहाँ पर जो नंबर 7 है वही यहाँ होगा क्योंकि b और b सेम दिया गया है। अब 7 में क्या ऐड करने पर ये 1 तो नहीं हो सकता, ये 11 होगा। तो यहाँ 1 कैरी लिख लेते हैं। 7 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें 11 मिले? 7 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। अब यहाँ जो 7 है वही 7 यहाँ भी लिखना है क्योंकि b जो है वही b यहाँ पर भी है। a जितना था उतना ही यहाँ होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर ऐसे हम 7 8 9 10 नहीं कर सकते, ये 4 को हमें पहले लिखना है ना। 4 5 6 7 सेटिस्फाइड। 7 हो गया मीन्स यहाँ पर 4 होगा। a equals 4, b equals 7. This is our answer. Now next question is 1 2a plus 6ab gives a09. अब यहाँ पर हमें a और b एट ए टाइम ऐड करना है ताकि हमें 9 मिले।
और जो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे वही वैल्यू हमें यहाँ लिखना है। अब यहाँ से हमें एक आइडिया मिल सकता है कि 2 में कितना ऐड करने पर 0 तो नहीं, जरूर 10 होगा। 2 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 2, ए को यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ 6 8, बी के लिए स्पेस छोड़ते हैं, ए के लिए यहाँ 0 लिखते हैं, प्लस दिस इज 8 + 2 10, 1 कैरी, दिस इज 6 7 8। अब हम देख सकते हैं यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, दोनों तीनों ए है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ भी 8 हो जाएगा, ए का वैल्यू 8 हो गया। अब यहाँ पर हमें 9 चाहिए। 8 में क्या ऐड करेंगे कि हमें 9 मिलेगा? 8 + 1 9, मीन्स ए का वैल्यू हो गया 8, बी का वैल्यू हो गया 1। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बिट, 1a into a gives 9a। अब यहाँ हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां भी वही नंबर होगा और आंसर में भी वही नंबर आएगा। तो यहाँ हम 1 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 1 1 जा 1, ये तो आ रहा है, बट यहाँ 1 1 जा 9 नहीं होगा। नेक्स्ट 2 के लिए ट्राई करते हैं। 2 2 जा 4, यहाँ तो 2 2 जा 4 नहीं हो रहा है, यहाँ 2 2 हो रहा है, बट यहाँ 4। 3 3 जा 9, नंबर चेंज हो रहा है। 4 4 जा 16, 4 4 और 6 हो रहा है यहाँ। 5 5 जा 25, यस 5 5 जा 25, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। यहाँ पर हमने 2 कैरी किया। नाउ 5 1 जा 5 + 2 7, बट यहाँ तो 9 है, मीन्स ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। लेट्स चेक फॉर 6। 6 6 जा 36, यहाँ 6, यहाँ 3, 6 1 जा 6 + 3 9, यस ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स लिख सकते हैं 1 6 × 6 / 9। चेक करते हैं। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 1 जा 6 + 3 9, मीन्स ए का वैल्यू 6 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट नंबर, AB × 6 gives BBB। यहाँ जो नंबर होगा वही यहाँ इन तीनों का नंबर होगा। तो अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। 6 1 जा 6, यहाँ और यहाँ डिफरेंट हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, नहीं होगा। 6 2 जा 12, यहाँ 2 और यहाँ 2 हो रहा है, तो यहाँ अगर हम 2 रखते हैं, लेट यहाँ 2 रखते हैं, तो ये सारे 2 होने चाहिए। तो यहाँ कितना हम लिखेंगे? यहाँ तो 1 कैरी हो गया। यहाँ पर 6 1 जा 6 + 1 7 नहीं हो रहा। 6 2 जा 12 + 1 13, यहाँ 2 है, मीन्स 2 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं, 6 3 जा 18, यहाँ 3 यहाँ 8 नहीं हो रहा है। 6 4 जा 6 4 जा 24, यहाँ 4 यहाँ 4 और यहाँ 2 कैरी हो रहा है। यहाँ कितना लेंगे? 6 4 जा 24 + 2 26 नहीं हो रहा है। 6 7 जा 42 + 2 44, ये सारे 4 आ रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 4 and 6। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 7 जा 42 + 2 44, बी के वैल्यू सारे 4 ही आ गए। यहाँ हमें सारे ट्राई कर करके देखने हैं कि कौन सा नंबर होगा तो यहाँ सेटिस्फाई होगा। मैंने 2 से देखा, 3 से देखा, लेकिन यहाँ जो नंबर है वही यहाँ भी आने चाहिए। यहाँ पर वो ऐसे कोई नंबर लिखने हैं जो यहाँ पर 4 ही रहे। मैंने यहाँ बी में 4 लिया, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, फिर ए में 7 लिया, 6 7 जा 42 + 2 44, तो सारे 4 हो गए। नेक्स्ट नंबर इज AB × 3 gives CAB। अब 3 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वही हमें रिजल्ट में भी मिले, मीन्स यहाँ जो डिजिट होगा यहाँ भी वही डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 3 1 जा 3, डिफरेंट हो गया। 3 2 जा 6, डिफरेंट। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगर 5 लेते हैं, यहाँ 5 यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 1 कैरी, तो यहाँ हम क्या लेंगे? 3 5 जा 15 + 1 16, यहाँ 5 यहाँ 6 नहीं हो रहा, इसमें भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर इसे हम 0 ले, 3 0 जा 0, एंड अगर इसे 5 ले, 3 5 जा 15, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 0 and 3, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15। So our answer is A = 5, B = 0, C = 1। ये सारे वैल्यूज हमें ट्राई करने हैं, चेक करने हैं कि कौन सा सेटिस्फाई होगा, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
नेक्स्ट AB इंटू 5 गिव CAB। 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वही डिजिट यहाँ भी आएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे कि वही डिजिट यहाँ भी आएगा। अगर हम यहाँ 0 लेते हैं, 5 0 जा 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पर हम क्या ले, 5 1 जा 5, डिफरेंट हो गया। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। यहाँ 5 यहाँ 5 आ रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 0 इंटू 5। 5 0 जा 0, 5 5 जा 25। तो A इक्वल्स 5, B इक्वल्स 0, C इक्वल्स 2। नाउ अगेन एडिशन। 5 में क्या हम ऐड करेंगे, तो हमें 3 तो नहीं 13 मिलेगा। मीन्स 5 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 8। दिस इज 8। यहाँ पर हमें 8 ऐड करना है, और अगर यहाँ A है, यहाँ भी A है, मीन्स यहाँ भी 8 हो जाएगा। दिस इज 9 4। 8 प्लस 5 3 13, 1 कैरी। 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 3, 1 कैरी। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, यहाँ भी 8 हो गया। 1 सेटिस्फाइड है। A का वैल्यू हर जगह 8 ही आ रहा है, 8 ही आ रहा है, 8 ही आ रहा है, तो हम क्या सकते हैं, A का वैल्यू 8 हो गया। नाउ नेक्स्ट बिट इज 6A B5 D5 8C। ऐड करने पर 9351। अब 5 में क्या ऐड करेंगे, तो ये 1 तो नहीं, जरूर 11 होगा। मीन्स 5 प्लस 6 करेंगे, तो 6। AB का स्पेस छोड़ देते हैं 5, D के लिए स्पेस छोड़ते हैं 5 8, एंड दिस इज 6। 5 प्लस 6 11, हियर 1 कैरी। यहाँ पर 5 दिया गया है, 3 दिया गया है, 9 दिया गया है। 8 में 1 ऐड करेंगे 9, तो यहाँ 5 है, मीन्स ये 5 तो नहीं होगा, ये जरूर 15 है। हियर 1 कैरी। 8 प्लस 1 9 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमें 15 मिलेगा। 9 के लिए 9 में हमें 6 ऐड करने पर 15 मिलेगा, यहाँ हमें 6 मिल गया। अब यहाँ पर 5 प्लस 1 6, जरूर ये 13 है, तभी यहाँ 1 कैरी होगा। ना 5 प्लस 1 6 में कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर हम 7 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल गया 13। नाउ 6 प्लस 1 7, कितना ऐड करने पर 9 आएगा, 2। सो A इक्वल्स 7, B इक्वल्स 6, C इक्वल्स 6, C का वैल्यू भी 6 ही है, D इक्वल्स 2। दिस इज आवर आंसर। Question number 9. For a 3-digit number ABC, what will be the quotient if ABC minus CBA is divided by 11? कोई 3-digit number है ABC, जिसका रिवर्स करा गया है CBA, अगर डिवाइड करा जाएगा इनके डिफरेंस को 11 से, तो क्वोशंट क्या होगा। जो दिया गया है हम वही लिखते हैं, ABC माइनस CBA को अगर 11 से डिवाइड करा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा। ABC मीन्स जनरलाइज्ड फॉर्म में 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 100C प्लस 10B प्लस A बाय 11। Now 100A plus 10B plus C minus 100C minus 10B minus A। जब माइनस प्लस माइनस साइंस होंगे, ऐसे माइनस प्लस माइनस, सारे साइंस पॉजिटिव से नेगेटिव होंगे, क्योंकि अपोजिट साइंस नेगेटिव साइंस देते हैं। नाउ 100A माइनस A 99A प्लस 10B माइनस 10B, ये तो कैंसल आउट हो गए, प्लस C माइनस 100C माइनस 99C बाय 11। 99 कॉमन लेते हैं, A माइनस C बाय 11। 11 9 जा 99, which is equal to 9 into A minus C. This is our question. That's all for this video.